हेलो फ्यूचर स्टेनोग्राफर्स। आज हमारा डे 6 है। कल कोई टास्क नहीं आया था किसी कारण से, उसके लिए सो सॉरी एंड आई होप कि आप लोगों ने डे 5 तक के जितने भी टास्क थे उनको कंप्लीट कर लिया होगा। ओके, आज हम डे 6 के टास्क को कवर करेंगे एंड मैं आपको थोड़ी सी ब्रीफिंग कर दूं तो आपको अगर स्टैटिक जीके निमोनिक से और वोकैबुलरी निमोनिक से याद करना हो तो आप इसी चैनल पे जा करके डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इजीली निमोनिक के थ्रू चीज़ों को याद कर सकते हो। ओके, तो विदाउट एनी डिले मैं आपका ज़्यादा टाइम नहीं लूंगी टास्क देने में। ठीक है, तो इंग्लिश से स्टार्ट करते हैं। तो इंग्लिश में एज इट इज जैसा हम करते आ रहे थे कि 100 वो कैप करने हैं, 51 वर्ड सब्सटीट्यूशन एंड 60 इडियम्स करने हैं। ओके, एंड हम लोग क्या कर रहे थे, अल्टरनेट डेज पे रख रहे थी फ्रेजल वर्ब, होमोनिम्स एंड प्रपोजिशन। तो फ्रेजल वर्ब कॉल से जितने भी फ्रेजल वर्ब हैं उनको आप याद करके आइएगा। एंड पिछले कभी भी इसमें अल्टरनेट चल रहा है तो आपको क्या करना है कि ऐसा नहीं कि बस आगे की चीज़ों को याद करते जाना है। जो चीज़ें आप याद कर चुके हैं, जैसे इस कॉल से पहले जो भी फ्रेजल वर्ब मिला होगा जिसको आपने याद किया होगा उसका पहले आप रिविजन करोगे, देन मूव करोगे नेक्स्ट फ्रेजल वर्ब पे। ठीक है, उसका रिविजन करना ज़्यादा ज़रूरी है अगर हम कंपेयर करें नए याद करने से तो। ठीक है, क्योंकि जो पीछे वाला है उसको फिर से याद करना, भूल जाना, फिर से याद करना टाइम वेस्ट है। इससे अच्छा आप थोड़े से टाइम निकाल करके उसको रिवीजन कर लीजिएगा 2-3 बार, तो वो आपको एकदम अच्छे से याद हो जाएगा। ठीक है, तो ये सब चीज़ें थोड़ा सा ध्यान देना है कि नए कंटेंट को दिमाग में डालने से अच्छा है कि पिछले वाले को बार बार रिवीजन करो। ठीक है, क्योंकि वनडे एग्जाम केवल हमारे रिवीजन और प्रैक्टिस का ही होता है। ठीक है, तो जितना आप इन सारी चीज़ों पे दोगे उतना जल्दी ही आप अपने मार्क्स देखोगे तो गेन करोगे। ठीक है, ओके, एक मॉक देने हैं आपको, एक मॉक लगाने हैं। मॉक मैंने बताया था कि आप किसी का भी लगा सकते हो, लाइक आप स्टेनो का लगा सकते हो, सीपीओ का लगा सकते हो, मतलब जिसमें इंग्लिश आती है स्टेनो के, सॉरी एसएससी के एग्जाम में सीजीएल का भी लगा सकते हो। बस आपका मॉक देने का मेन एम यही होता है कि आपको जो नए क्वेश्चंस हैं, नए वोकैब्स हैं जो ऑलरेडी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं बट आपको नहीं आते हैं, वो आप एक जगह नोट डाउन करो और उनको रिमेंबर करो। क्योंकि बाई चांस अगर वो वोकैब कोई भी पर्टिकुलर वोकैब हो गया, चाहे कोई भी ऐसा रूल हो गया जो आपको नहीं आता है, आप उसमें कर लोगे। मान लो हो सकता है कि रिपीटिशन हो तो वही सेम क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो इस वजह से पीवाईक्यू पे आप अच्छा कमांड बना के चलिए, चीज़ों को जो भी नहीं आते हैं उनको बार बार रिविजन करिए, पीवाईक्यू से नोट डाउन करिए। तो मेन मॉक देने का यही है। एंड नए मॉक्स भी लगाइए, जो टेक्स्ट बुक के नए मॉक्स आते हैं उनको भी आप साथ ही साथ लगाते रहिए, ताकि आपको अगर नए टाइप का क्वेश्चन आए तो उसको भी इजीली टैकल कर सको। ठीक है, ओके, कॉम्प्रिहेंसिव सेक्शन पे सबसे ज़्यादा फोकस करना है आपको। इसमें 5 PQRS का आपको करने हैं। ठीक है, 2 क्लॉज टेस्ट एंड 2 ही पैसेज करने हैं आपको। ओके, 60 एरर्स तो आप बनाते ही हो, 60 एरर भी आपको कर लेने हैं। मूव करते हैं रीजनिंग पे। रीजनिंग में आपको क्या करने हैं, ब्लड रिलेशन करना है। एंड मॉक जब आप देते हो ना, जब इसके मॉक लगाओगे तो 30 मिनट्स की मॉक लगाओगे, तो जो ऑलरेडी आपने चैप्टर रिवीजन कर लिया है आप कोशिश करिए कि उससे रिलेटेड एरर आपका ना देखने को मिले। सिली मिस्टेक्स को बिल्कुल अवॉइड करिए, सिली मिस्टेक्स अवॉइड अभी एक्सेप्टेबल नहीं होने चाहिए आपके लिए। वैसे तो हो ही जाते हैं जब आप खास करके 30 मिनट्स में जो आप प्रेशर बन जा रहा है दिमाग पे कि आपको करने ही है, तो उसमें सिली मिस्टेक्स जायज है, बट कोशिश करिए कि ना हो, क्योंकि सिली मिस्टेक्स आपके फालतू के मार्क्स कटाएंगे। फिर आज का अनालॉगी है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि 3 ऐसे चैप्टर्स हैं, कोडिंग डिकोडिंग हो गया, एनालॉगी हो गया एंड सीरीज। इन 3 टॉपिक्स पे हम बहुत ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि ये हमारा टाइम टेकिंग टॉपिक होता है। एंड आज आपको ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन करना है, इसका रिवीजन कर लीजिएगा, कुछ क्वेश्चंस कर लीजिएगा और एक मॉक लगाइए। उसमें डीप एनालिसिस करिए कि आप मेन एरर कहाँ पे कर रहे हो, किस किस क्वेश्चन में आपको प्रॉब्लम हो रही है, किसमें आप ज़्यादा टाइम ले रहे हो। ठीक है, फिर मूव करते हैं हम जीके पे। जीके में आप क्या करोगे, पॉलिटी के इसके पिछले वाले में आपने क्या किया था, प्रेसिडेंट के बारे में आपने याद किया था, जितने भी रिलेटेड उससे आर्टिकल्स हैं, अमेंडमेंट्स हैं, उनको याद किया था आपने। आज आपको वाइस प्रेसिडेंट याद करने हैं, इनसे रिलेटेड जितने भी आर्टिकल्स बनते हैं वो, और इनसे रिलेटेड जो भी एज लिमिट है, मतलब उनके बारे में सब कुछ आपको पढ़ लेने हैं। आपने जिससे भी पढ़ा होगा जीके पॉलिटी, उन्होंने आपको डिटेल में पढ़ाया ही होगा, तो बस आपको रिविजन करना है। बायो में क्या करना है, ह्यूमन ब्रेन के बारे में पढ़ना है, इससे क्वेश्चंस बनते हैं, तो ब्रेन को आज एकदम अच्छे से
जान लीजिए कि आपका ब्रेन कैसा फंक्शन कर रहा है, किसको अच्छे से रखना है, क्या खाना है। ओके, स्टैटिक पे मूव करते हैं तो आपको घराना मैंने भी करा रखा है अपने चैनल पे, आप वहां से जा करके कर लीजिएगा घराना निमोनिक से। आज घराना कर लेना है, एक दिन का टॉपिक है, इजीली आप कर सकते हो। ठीक है, करंट अफेयर में रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस जो आते हैं वो याद रखना है। उसमें आपको याद रखना है, 3 चीजें रिपोर्ट्स में याद रखनी होती है। एक तो इंडिया की पोजीशन, ठीक है, फर्स्ट नंबर पे कौन है, और इस किसी पर्टिकुलर रिपोर्ट को कौन पब्लिश करता है। ये 3 चीजें आपको बस इसमें याद रखनी है, ठीक है, रिपोर्ट्स एंड इंडिसेस में। एंड ज्योग्राफी में रिवर सिस्टम आपको याद कर लेने हैं। रिवर सिस्टम के लिए आपको 2 डेज मिलेंगे, मतलब आज करना है रिवर सिस्टम, और आज और कल 2 दिन में आपको एनी हाउ रिवर सिस्टम खत्म कर लेने हैं सारे। नॉर्थ साउथ जितनी भी रिवर है, पेरेनियल रिवर एंड बाकी जो मेन रिवर है, सारे रिवर्स को आपको कवर कर लेने हैं, ठीक है, हिमालयन पेरेनियल सब कवर कर लेने हैं, कंप्लीट रिवर सिस्टम। ओके, तो आज का हमारा 6 डे का यही टास्क है और आप कंटिन्यू करिए इसको, बहुत बेनिफिशियल होगा। कल मिलते हैं 7th डे के साथ। ओके, ऑल द बेस्ट एंड गुड लक।